नमस्कार। आज बात करने वाले हैं गुजरात में निकली एक सरकारी नौकरी के बारे में। ये भर्ती GSSBB की तरफ से है और पोस्ट है मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर की। गुजरात गौण सेवा पसंदीगी मंडल, जिसे हम GSSSB भी कहते हैं, उसने मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर पद के लिए कुल 254 वैकेंसीज निकाली हैं। मतलब हेल्थ सेक्टर में ये काफी अच्छा मौका हो सकता है। तो आज हम इस भर्ती से जुड़ी हर जरूरी बात को समझेंगे। इसमें डिटेल्स, कौन अप्लाई कर सकता है, सैलरी कितनी है और हाँ, अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस क्या है, सब कुछ कवर होगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इस भर्ती की मेन डिटेल्स के साथ। मतलब कौन भर्ती कर रहा है और किस पोस्ट के लिए कर रहा है। तो देखिए, ये भर्ती कर रहा है GSSB, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के लिए, और पोस्ट का नाम है मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर, जो कि एक क्लास 3 की पोस्ट है और सिर्फ पुरुषों के लिए है। यहां आप टोटल 254 पदों का कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन देख सकते हैं। एक और बात ध्यान देने वाली है, इसमें पूर्व सैनिकों के लिए भी 25 पद रिजर्व रखे गए हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, जो है योग्यता और उम्र सीमा के बारे में। मतलब कि कौन कौन इन पदों के लिए अप्लाई कर सकता है। इस रोल के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए वो काफी स्पेसिफिक हैं। हेल्थ से जुड़ा कोई ना कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा तो चाहिए ही, साथ में कंप्यूटर की बेसिक जानकारी और गुजराती या हिंदी भाषा का ज्ञान भी जरूरी है। पूरी लिस्ट आप यहां देख सकते हैं। अब अगर उम्र की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए ये 18 से 33 साल है। लेकिन यहां एक अच्छी बात यह है कि जो रिजर्व्ड कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवार हैं, उन्हें ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की छूट दी गई है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, सैलरी और एप्लीकेशन फीस। मतलब इस पद पर सैलरी कितनी मिलेगी और अप्लाई करने के लिए कितनी फीस देनी होगी। इस रोल में सैलरी का सिस्टम थोड़ा अलग है। देखिए, पहले 5 साल के लिए एक फिक्स्ड सैलरी मिलेगी, जो है 26,000 रुपये प्रति महीना। इसके बाद एक रेगुलर सरकारी पे स्केल लागू हो जाएगा। एप्लीकेशन फीस जनरल उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 400 रुपये है। लेकिन इसका सबसे बढ़िया पॉइंट ये है कि जो भी उम्मीदवार परीक्षा में बैठेगा, उसकी ये फीस पूरी की पूरी वापस कर दी जाएगी। ओके, अब आते हैं सेक्शन 4 पर, जो कि है जरूरी तारीखें और प्रक्रिया। मतलब पूरा टाइमलाइन और सिलेक्शन के क्या-क्या स्टेप्स होंगे वो देखते हैं। इन तारीखों को तो कैलेंडर में अच्छे से मार्क कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन की विंडो 7 मार्च से 21 मार्च 2026 तक ही खुली रहेगी। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, उसमें 2 मेन स्टेप्स हैं। पहला, एक रिटन एग्जाम होगा, जो OMR शीट पर या फिर कंप्यूटर पर हो सकता है। और फिर जो लोग इस एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे, उनका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो अब बात करते हैं सेक्शन 5 की, यानी अप्लाई कैसे करना है। यहां आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी गाइड मिलेगी। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ओजेएस पोर्टल पर जाना है। वहां सही एडवर्टाइजमेंट नंबर सिलेक्ट करना है और फिर अपनी पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स भरनी है। हाँ, अपना एप्लीकेशन नंबर सेव करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने फोटो और सिग्नेचर को सही फॉर्मेट में अपलोड करें और सबसे जरूरी बात, फाइनल कंफर्मेशन से पहले हर चीज को 2 बार जरूर चेक कर लें। और अब आते हैं आखिरी सेक्शन पर, परीक्षा और सिलेबस। चलिए अब एग्जाम के पैटर्न को भी ठीक से समझ लेते हैं। तो देखिए, एग्जाम को 2 पार्ट्स में बांटा गया है और इसके लिए टोटल 3 घंटे का टाइम मिलेगा। पार्ट ए में जनरल एप्टीट्यूड और नॉलेज के सवाल होंगे, जबकि पार्ट बी पूरी तरह से इस रोल से जुड़े टेक्निकल सब्जेक्ट्स पर फोकस करेगा। और यहां एक बहुत बड़ी चुनौती है। सिर्फ ओवरऑल अच्छा स्कोर करना ही काफी नहीं है, बल्कि एग्जाम के दोनों पार्ट्स में, यानी पार्ट ए और पार्ट बी में, अलग अलग कम से कम 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है। ये याद रखना भी बहुत जरूरी है कि ये पूरी भर्ती प्रक्रिया जो सरकार के स्थापित नियम हैं, उन्हीं के हिसाब से की जाएगी। तो ये थी GSSB हेल्थ वर्कर पद से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी, वैकेंसी से लेकर योग्यता, सैलरी, एप्लीकेशन प्रोसेस और एग्जाम पैटर्न तक। तो हमने इस मौके से जुड़ी हर बात को आपके सामने रख दिया है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सरकारी नौकरी किसी के करियर का अगला